Subscribe to Wap Institute and get the international educations about computers and technical science. This is the part 23 of CSS language, so must watch the previous part of this video, then read it. Hello and welcome to Wap Institution. This is your host Saurav. In this whole video, we are going to deliver the lectures on about CSS padding property. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 23 है जिसमें हमें पैडिंग प्रॉपर्टी पढ़ना है. पैडिंग अगर आप सिंपली राइट करते हो तो ये कहलाएगा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि पैडिंग से आप 4 डायरेक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो. इसका मतलब है पैडिंग CSS 3 का प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा जो एडवांस क्वालिटी के होंगे. मींस गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन या मोजिला फायरफॉक्स का लेटेस्ट वर्जन. क्लियर? हम पढ़ रहे हैं CSS 2, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप पैडिंग को लॉन्ग हैंड मेथड से डिफाइन करें. लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का मतलब होता है अलग अलग डायरेक्शंस के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज़. क्लियर? सो पैडिंग के वर्क के बारे में समझते हैं. ये विदाउट पैडिंग का बॉक्स है जिसमें हमने राइट किया है वैप, और ये पैडिंग वाला बॉक्स है जिसमें हमने राइट किया है वैप. दोनों का विड्थ और हाइट सेम हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है. सपोज करें कि ये 100 पिक्सल्स बाई 100 पिक्सल्स का है, ये भी 100 पिक्सल्स बाई 100 पिक्सल्स का ही है. बस फ़र्क इतना है, हमने जो लगाया है पैडिंग 20 पिक्सल्स, उसकी वजह से ये डब्बा अंदर की दिशा से 20 पिक्सल्स बढ़ जाएगा. अब ध्यान से सुने, ये डब्बा अंदर की दिशा से 20 पिक्सल्स बढ़ेगा. इससे क्या फ़ायदा होगा कि डब्बा के अंदर अगर जो भी कंटेंट लिखे होंगे वो कंटेंट जहाँ पे लिखा है वो वहीं स्थिर रहेगा. बस डब्बा ऊपर की दिशा से, नीचे की दिशा से, बाएं की दिशा से और दाएं की दिशा से 20 पिक्सल्स बढ़ जाएंगे. तो क्या अचीव किया आपने? पैडिंग की मदद से आप अपने डब्बे को इंटरनली बड़ा कर सकते हो. क्लियर? तो आप चाहते हो लेफ़्ट से बड़ा करना तो पैडिंग लेफ़्ट, चाहते हो राइट से बड़ा करना तो पैडिंग राइट. ऊपर से बड़ा करने के लिए आप लगाओगे पैडिंग टॉप और नीचे से बड़ा करने के लिए पैडिंग बॉटम. क्लियर? तो ये CSS 2 का प्रॉपर्टी है. अगर आपने CSS 3 का प्रॉपर्टी पैडिंग राइट किया तो इसका मतलब ऑलरेडी ये डब्बा चारों दिशा से 20 पिक्सल्स बढ़ जाएगा. तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हो. मैं रिकमेंड करूँगा कि आप CSS 2 के प्रॉपर्टी यानी कि लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी को यूज़ करें. क्लियर? सो इसका प्रैक्टिकल सेशन देखते आप मुझे प्रॉपर्ली अचीव करें. HTML5 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले. ओके, HTML से रिलेटेड कोई एलिमेंट को आप सेट करें. जैसे मैं div एलिमेंट सेट कर रहा हूँ और इसमें मैं राइट कर रहा हूँ wap. सिंपली div एलिमेंट को लॉक करें. ओके, अब मैं इसको रन करके चेक कर लेता हूँ. यस, wap इंडिकेटेड है. सिंपली ये div एलिमेंट का रेक्टेंगुलर बॉक्स हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि div एक सेमेंटिक एलिमेंट है और कोई भी सेमेंटिक एलिमेंट तब विजिबल होता है जब हम CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं. तो मैं शुरू करूँगा स्टाइल टैग को हेड एलिमेंट के अंदर, ताकि मैं CSS की कोडिंग कर सकूँ, और स्टाइल के बीच में मैं CSS के कोडिंग को राइट करूँगा. क्लियर? सिंपली स्टाइल के बीच में आप लिखोगे एलिमेंट का नाम जिसमें आप कोडिंग करना चाहते हो. मैं कोडिंग करना चाहता हूँ div एलिमेंट में, इसलिए मैंने यहाँ राइट किया div. कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप CSS से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को राइट करोगे. जैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ विड्थ 200 पिक्सल्स. क्लियर? सिंपली थोड़ा सा छोटा ही रखता हूँ. जैसे मैंने विड्थ डिफाइन किया 100 पिक्सल्स. अब मैं हाइट डिफाइन करता हूँ 50 पिक्सल्स. क्लियर? ओके, इसे विजिबल करने के लिए मैं लगाऊंगा बॉर्डर प्रॉपर्टी और इसमें पास करता हूँ 2 पिक्सल्स
सॉलिड रेड। क्लियर? इसको टर्मिनेट करके मैं रन करके चेक करता हूँ। यस, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। थोड़ा सा और मैं विड्थ को छोटा कर देता हूँ। आप ध्यान से ज़रा देखें, जैसे मैंने विड्थ रखा 80 पिक्सल्स। सिंपली आप इसको सेव करें और छोटा कर देता हूँ इसको मैंने इसको 30 पिक्सल्स विड्थ में रखा। यस, आप देख रहे हो कि एक छोटा सा डब्बा है जिसके अंदर वैप रिटेन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैप आप देख रहे हो, ये वैप इसी जगह पे स्थिर हो, लेकिन ये डब्बा चारों दिशा से बढ़ जाए अंदर की तरफ से। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा पैडिंग प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करूंगा कि कितने पिक्सल्स मैं चारों दिशा से बढ़ाना चाहता हूं। तो सिंपली इस डब्बा का विड्थ और हाइट टेक्निकली इतना ही है, बस हमने उसे पैडिंग की मदद से जानबूझकर बढ़ा दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो हमारा एलिमेंट है वो और परफेक्टली दिखेगा इस डब्बा के अंदर। पैडिंग का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है वेबसाइट्स को डेवलप करने में। अगर हमने एक वेबसाइट को पैडिंग से यूज़ करके डेवलप किया है तो वो वेबसाइट हर डिवाइस पे परफेक्टली ओपन होता है और स्लो नेटवर्क्स पे भी परफेक्टली ओपन होने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो क्या अचीव किया आपने? पैडिंग की मदद से आप किसी डब्बे को चारों दिशा से अंदर की तरफ से बढ़ा सकते हो। लेकिन ये जो आपने पैडिंग लिखा है ये CSS 3 का प्रॉपर्टी है, यानी कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये चारों डायरेक्शंस को एक बार में कंट्रोल कर रहा है। ओके, हम पढ़ रहे हैं CSS 2, इसलिए मैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ एक्टिव करूँगा। अगर मैंने पास किया पैडिंग लेफ्ट तो इसका मतलब है ये डब्बा अंदर की तरफ से 20 पिक्सल्स सिर्फ बाएं दिशा से ही बढ़ेगा। सिंपली आप इसको चेक करें, देखें आपने। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि इस डब्बे को मैं दाएं से 20 पिक्सल्स बढ़ाऊँ तो मैं प्रॉपर्टी पास करूँगा पैडिंग राइट। ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ 20 पिक्सल्स ही बढ़ाऊँ, हमारी मर्जी। अगर मैं चाहता हूँ कि 100 पिक्सल्स मैं इसको बढ़ाऊँ राइट से तो ये 100 पिक्सल्स ही बढ़ेगा। क्लियर? ओके, तो ये बेनिफिट है शॉर्ट हैंड लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी का। अगर आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी पास करते तो इसका मतलब है आप एक बार लिखते 20 पिक्सल्स तो चारों दिशा एक ही बार में 20 पिक्सल्स ही बढ़ते। लेकिन अगर आप चाहते हो बाएं 20 पिक्सल्स, दाएं 40 पिक्सल्स, टॉप 80 पिक्सल्स और बॉटम 100 पिक्सल्स बढ़े, तो इसके लिए आपको लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। अब मैं पास कर देता हूँ पैडिंग टॉप, ताकि मैं ऊपर से 20 पिक्सल्स बढ़ा सकूँ, और फिर मैं पैडिंग बॉटम पास करता हूँ ताकि मैं नीचे से 20 पिक्सल्स बढ़ा सकूँ। सिंपली आप इसको सेव करके रन करें, कोई अंतर नहीं है। जैसा पहले दिख रहा था शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी की मदद से, अभी भी वैसा ही दिख रहा है। फ़र्क क्या है, यहाँ जो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रहा है ये CSS 2 का है, यानी कि लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी है, और पहले जो हम यूज़ कर रहे थे वो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी था। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी उन्हीं ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा जो स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ के होंगे और लेटेस्ट वर्जन के होंगे। लॉन्ग हैंड प्रॉपर्टी लोअर टू स्टैंडर्ड सभी तरह के ब्राउज़र्स को सपोर्ट करेगा। क्लियर? सो गाइज, अगर ये वीडियोस समझने में प्रॉब्लम्स हुई है तो काइंडली इस वीडियोज़ को मैक्सिमम टाइम देखें, ऑटोमेटिक ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज, and thanks for watching my videos. Have a great day. Subscribe to Wapinstitute and get the international educations about computers and technical science.